बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर की खबरों में आज आप सुनेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। शुक्रिया। रूस को असला फराहम किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी, अमेरिका की धमकी। अवाम और फौज के रिश्ते पर वार करने की कोशिश को तहम्मुल से नाकाम बनाया, आर्मी चीफ। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हिंदू नहीं, मौलाना अरशद मदनी। ईरान और सऊदी अरब आलम इस्लाम के दो बड़े मुमालिक हैं, सदर इब्राहिम रईसी। आर्मी चीफ, जब तक अच्छे फैसले नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते, तजदियाकार। साइफर के मामले पर नजर रखे हुए हैं अमेरिका। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब। अमेरिका ने शुमाली कोरिया को धमकी देते हुए कहा है कि रूस को असला फराहम किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर शुमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार मुहैया किए तो उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। असले की फराहमी पर शुमाली कोरिया और रूस को बैनुल अक़वामी बरादरी में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि किम जोंग और पुतिन की होने वाली मुमकिना मुलाकात में दोनों रहनुमा रूस को गोले और एंटी टैंक मिसाइल भेजने पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बदले रूस की जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई सैयारों और एटमी ताकत से चलने वाली आबदूदों पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेनी वजीर दिफा की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हर फैसले का दारोमदार अमेरिका पर होता है। जो अमेरिका कहता है यूक्रेन में वही होता है। अलबत्ता रूस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वजीर दिफा बनता है। यूक्रेन जब चाहे अपना कोई भी वजीर तब्दील कर सकता है। ताहम इस सिलसिले में हर फैसला अमेरिका की मर्जी से होता है। दोस्तों, याद रहे कि यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क के वजीर दिफा को तब्दील करने का ऐलान किया था। यूक्रेन के वजीर दिफा ने कहा था कि उनका मुल्क नेटो के हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल न करने का पाबंद है। यूक्रेन के सदर ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा है कि वजारत दिफा को फौज और समाज के साथ होना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने अवाम और फौज के दरमियान रिश्ते पर वार करने की कोशिश को तहम्मुल और समझदारी से नाकाम बनाया। यौम दिफा के मौके पर अपने बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि यौम दिफा और शुहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का एक अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशा वाराना महारत से नाकाम बनाया। 65 की जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। पाक फौज अपने नज़्म ज़ब्त और आला पेशा वाराना म्यार की बदौलत दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह हमारा तुर्रे इम्तियाज है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फौज के हर अफसर और जवान का अज़म है।
मौलाना अरशद मदनी ने 4 साल पहले मोहन बगौत के साथ अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये लोग अब मुल्क में बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और गलत फहमियों को दूर करने के मौक़िफ़ पर अब कायम नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने मोहन बगौत के बयान पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध मुल्क में अमन आहंगी और भाईचारे के अपने अहद से पीछे हट गया है। इससे पहले मोहन बगौत ने कहा था कि हिंदुस्तान एक हिंदू कौम है और तमाम हिंदुस्तानी हिंदू है और ये एक सच्चाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। मोहन बगौत के बयान को बेमायनी करार देते हुए अरशद मदनी ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में नफरत की फिजा को ख़त्म करने के लिए सियासी तब्दीली ज़रूरी है। हमारे नज़रिया का कोई मुतबादिल नहीं। दोस्तों, मोहन बगौत ने हाल ही में कहा था कि हिंदुस्तान एक हिंदू कौम है और तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं और हिंदू तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। मोहन बगौत ने यह भी कहा था कि हमारे नज़रिए की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि हकीकत में इस नज़रिए का कोई मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सब समझ गए हैं, कुछ उसे कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान आलमी इस्लाम और इस खित्ते के दो बाअसर ममालिक हैं जिनका इस्लामी दुनिया के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना लाजमी है। सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के साथ खुशगवार तल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इस्लामी दुनिया के मसाइल के हल के लिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तल्लुकात का बेहतर होना ज़रूरी है। याद रहे दोस्तों कि चाइना की सालसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मार्च में सफारती तल्लुकात बहाल हुए थे और एक दूसरे के यहाँ सफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया गया था। तजज़ियाकार कहते हैं कि कब तक हम सियासी जमातों और सियासतदानों को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे और कब तक ये बताया जाता रहेगा कि फ़ौज ही तमाम मसाइल का हल है। फ़ौज को अब खुद को न्यूट्रल कहना बंद कर देना चाहिए और एक स्टेक होल्डर के तौर पर आकर टेबल पर बैठ जाना चाहिए। सियासी जमातों से मुतल्लिक आर्मी चीफ की बात इतनी अनोखी नहीं, ताहम ये माकूल नहीं कि अहम तरीन इदारों के सरबराहान दूसरे इदारों के सरबराहान के बारे में इस तरह के बयान दें। आर्मी चीफ हमारे घर के बड़े हैं। जब तक आर्मी चीफ DGISI अच्छे फैसले नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आर्मी चीफ के बयान के बाद लगने लगा है कि पहले एहतसाब, फिर इनकलाब और फिर इंतखाबात होंगे। ये बात तय कर ली गई थी कि तमाम सियासी जमातों में से करप्ट अनासिर को निकाला जाएगा।
मईशत को ठीक करना फौज के आईनी और कानूनी इख्तियार में नहीं आता। फौज ने पिछले 7-8 साल की मुल्क की मईशत, सियासतदान और समाज को तबाही से हमकिनार कर दिया। मईशत को ठीक करना फौज के आईनी और कानूनी इख्तियार में नहीं आता। फौज ने पिछले 7-8 साल में मुल्क की मईशत, सियासत और समाज को तबाही से हमकिनार कर दिया। अब फौज को पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा उनका कहना है जो फौज को सख्त नापसंद करते हैं। अमेरिका का कहना है कि साइफर के मामले का मुस्तकिल जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में उठने वाले अमरीकी साइफर के मामले पर मुस्तकिल नजर रखे हुए हैं, ताहम मखसूस मामले पर बात नहीं करेंगे। मार्च 2021 में इमरान खान ने एक जलसे में इंकिशाफ किया था कि अमेरिका की तरफ से एक साइफर मौसूल हुआ है जिसमें उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को हटाने का कहा गया है। कुछ मिर्चें बहुत तेज होती हैं जबकि बाज़ मिर्चें सिर्फ देखने में तेज नजर आती हैं, वरना उनका जायका इतना मिर्चों वाला नहीं होता। अब यही बात मालूम करने के लिए थाईलैंड के साइंसदानों ने एक आला इजाद कर लिया है जिसे स्मार्टफोन से मुंसलिक करके मिर्चों में तेजी का पता लगाया जा सकता है। ये आला, जिसे चिलिका पूट का नाम दिया गया है, जिसे खूबसूरती की गर्ज से लाल मिर्च की शक्ल वाले एक सांचे में बंद किया गया है। इसका पहला मॉडल 6 इकसाम की मिर्चों में तेजी की पैमाइश कर सकता है जिसे परचून की दुकानों, होटलों और रेस्टोरानों तक बआसानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि आम सार्फिन के अलावा अदविया साज कंपनियां भी बाज़ दवाओं की पैमाइश के लिए भी इस आले से फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। इस मुनफरिद इजाद की तफसीलात रिसर्च जर्नल अप्लाइड नैनो मटीरियल्स के ताज़ा शुमारे में शाया हुई है। बाप और बेटी में मोहब्बत फितरी बात है, लेकिन मिस्र में एक बेटी कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले अपने वालिद की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी अपनी जान की बाजी हार गई। मिस्र में नौरीन नामी लड़की के वालिद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए थे, जो पेशे के एतबार से उस्ताद थे।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।